Yes, hello everyone. I hope all of you are very fine. Guys, let's start with very simple topic. बहुत ही simple है, बहुत basic topic है, लेकिन most of the student are getting confused in this topic. Credit note and debit note, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि क्रेडिट नोट कब इशू की, व्हेन टू इशू द क्रेडिट नोट and when to issue the debit note. So guys, बहुत lucid तरीके से I'll explain you that at what time the credit note in GST to be issued and at what time debit note to be issued, right? Moreover, मैं एक दो चीजें पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये क्रेडिट और डेबिट नोट का जीएसटी में बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, राइट? बहुत ज्यादा रेलेवेंस है क्रेडिट और डेबिट नोट का, तो आप बड़े इत्मीनान से समझिएगा इस टॉपिक को. कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन चूंकि वो बहुत लेंदी पार्ट है, इट्स वेरी लेंदी पार्ट, इट्स इसलिए मैंने आपको एक पेज के अंदर उसको कन्वर्ट करके दिया है, बहुत शॉर्ट नोट्स में मैंने करके दिया. आई होप यू विल टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट. देख, लिसन guys, what is credit note first, है ना? We'll start with the credit note. होता क्या है कि if you sell the goods to someone or give the services to someone, okay, what happens कि let's say कि आपने किसी को, let's say आपने मुझे आपने 1 लाख रुपीस के गुड्स बेचा. You sell me goods worth rupees 1 लाख. Now अभी 1 लाख के गुड्स तो बेच दिए, लेकिन मुझे वो गुड्स जो मिले, those goods are defective, वो गुड्स डिफेक्टिव थे. तो I said to you, यार, I'll not pay you 1 lakh rupees because these goods are defective. You said, okay sir, what to do? तो आपको भी मालूम था वो goods defective है. Then I said कि I want discount of rupees 20,000. I want discount, yes, right? तो yes, okay. तो सामने वाले ने क्या बोला आपको कि ठीक है सर, हम डिस्काउंट देने के लिए तैयार है. Now if you earlier जब आपने मुझे इनवॉइस इशू किया, तो 1 लाख रुपए का आप लोगों ने मुझे इनवॉइस इशू किया था, और वो 1 लाख रुपीस पे यू कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम मी ऑल्सो, राइट? अपने ऊपर लो. जब तक आप अपने खुद को सेलर नहीं समझोगे, बायर नहीं समझोगे, तब तक आपको समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा. तो हर चीज अपने ऊपर लेना चाहिए. सो 1 लाख रुपए के जब आपने गुड्स मुझे सेल किए, एंड आई पेड यू 1 लाख प्लस 18% GST, let's say 18,000 rupees. But when I got the goods, I came to know that these goods are defective, and I said you to give the discount. So you allow me 20,000 discount. But listen, जब आपने मेरे से जीएसटी कलेक्ट किया और आपने तो गवर्नमेंट को 18,000 भर दिया है, अब अगर आप मुझे डिस्काउंट देते हो, लेट्स से you gave me the discount of 20,000 rupees, so the actual bill amount should be 80,000. It should not be 1 lakh, right? So GST again should be charged on rupees 80,000 and not on 1 lakh, right? तो इन दैट केस क्या होता है कि ये 20,000 जो कॉस्ट मुझे कम की है, उसके लिए सेलर को, मतलब आप लोग मुझे क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट. सर वाई क्रेडिट नोट, ये भी थोड़ा बता दीजिए. वाई नॉट डेबिट नोट? लिसन, इमेजिन कि आप मुझे जब गुड्स सेल कर रहे हो, तो मैं आपके लिए डेटर हूं. आई एम डेटर फॉर यू, राइट? सो यू डेबिट मी इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. लिसन ना, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट से देखो, रटना मत. क्रेडिट और डेबिट लोग रट के जाते हैं. डोंट मेक रट टू फाइव सेंस, ओके? सो एट द टाइम व्हेन यू मेक द सेल्स टू मी, यू डेबिटेड माय नेम इन योर अकाउंट, इसलिए मैं आपका डेटर हूं. तो अब ये डेबिट वैल्यू, डेटर जो आपने 1 लाख रुपए से डेबिट करके रखा है, उसको आपको कम करना है, क्योंकि अब मैं आपको 80,000 ही पे करूंगा, 1 लाख पे नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे डिफेक्टिव गुड्स भेजे. तो ये मैं जो आपको कम पैसे दे रहा हूं, मतलब आपने आपके बुक्स में 1 लाख रुपए से डेबिट किया, लेकिन मैं आपको कम पैसे दे रहा हूं, इसलिए आप मुझे क्रेडिट नोट इश्यू करोगे. तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? नलीफाई हो जाएगा, मतलब 20,000 से नलीफाई हो जाएगा. सो now in your books the debtor, Ashish named debtor, would be recorded at the value of 80,000 only. Okay, so I am your debtor, and hence you have to issue the credit note if you want to reduce the amount, right? तो ये कब कब इशू होता है? बहुत सिंपल. अगर आप कोई मुझे डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट आपने दिया तो वैल्यू कम हो गई, राइट? या फिर देखो, जो आपने एक्चुअली सप्लाई किया था बिल, वो वैल्यू से कम सप्लाई किया. बिल तो इशू कर दिया 1 लाख का, लेकिन गुड्स आपने 80,000 के ही सप्लाई किए. ऐसा भी हो सकता है. तो उस केस में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. हो सकता है देखो कि आपने मुझे 1 लाख के गुड्स सप्लाई किए, उसके ऊपर ओरिजिनली देयर वाज यू लेविड द जीएसटी ऑफ 18%, बट
एक्चुअल में वो गुड्स पे सिर्फ 12% जीएसटी था, तो आपने तो मुझे ज्यादा टैक्स लगवा दिया। यू गेट द पॉइंट, आपने 18% लगवा दिया जबकि वो 12% लगवाना चाहिए था। तो वो जीएसटी को रिड्यूस करने के लिए भी क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। सो इन ऑल दीज केसेस आई एम योर डेटर, टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ डेटर यू हैव टू इशू द क्रेडिट नोट, राइट। तो देखो वहां पे लिखा है, अब पढ़ते हैं अपन। व्हेनेवर द सप्लायर, सप्लायर्स मींस आप लोग, सप्लायर wants to issue the wants to credit the account of the recipient, मतलब मेरा अकाउंट, for certain reason, नीचे reasons दिए, then the credit note will be issued by the supplier. supplier मतलब आप लोग issue करेंगे, right? तो आप लोग देखो कब issue करेंगे, in the following cases: actual value of the supply, actual value of the supply is lower than the value in the original tax invoice, तो original tax invoice में जो value है उससे value कम है। second, tax charge in original tax invoice is higher than applicable, जो ओरिजिनल इनवॉइस था उसमें हायर टैक्स आपने लगवा दिया। गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट, हो सकता है कि मैंने आपको गुड्स रिटर्न करवा दिए, या फिर गुड्स आर और द सर्विसेज सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। इफ द गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई किया आपने मुझे वो डेफिशिएंट है, उसके केस में आपको क्या इशू करना पड़ेगा गाइस? क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। लीगली लॉजिक एकदम ध्यान में रखो, पक्का लॉजिक ध्यान में रखो आप, क्योंकि मैं आपका डेटर हूं, मेरा बैलेंस आपको कम करना है। I have to reduce my balance and I am your debtor. You have to issue the credit note. Okay. Ab listen. Hello. Yes. Now listen. तो what happened? कि अब जब आपने मुझे सेल किया, when you supplied the goods to me, you filed your GSTR1, right? You filed your GSTR1. Now in that GSTR1 you showed your sale of rupees 1 lakh. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने आपका सेल तो 1 लाख रुपए वहां पे बता दिया गाइस। अब वो चूंकि जब क्रेडिट नोट इशू किया आपने, तो वो सेल कितने का बन गया? 80,000 रुपीज का, करेक्ट, 80,000 रुपीज का। तो 20,000 रुपए का सेल तो आपने GSTR1 में एक्स्ट्रा बता दिया भाई। जो 20,000 का सेल है वो आपने एक्स्ट्रा बता दिया। कहां बता दिया? GSTR1 में ना। वो जो आपने GSTR1 में एक्स्ट्रा सेल बताया है, वो सेल को आपको कम करना पड़ेगा। तो आपको GSTR1 में अब क्या डालना पड़ेगा? क्रेडिट नोट्स की डिटेल डालना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, अगेंस्ट दैट इनवॉइस ऑफ रुपीज 1 लाख, अगेंस्ट दैट इनवॉइस ऑफ रुपीज 1 लाख we will issue the credit note of rupees 20,000, thereby reducing the sales to 80,000 rupees. Okay, तो देखो वहां पे लिखा है every credit note must be linked with the specific original invoice. तो आपका original invoice जो था 1 लाख रुपए का, it should link with that credit note. In the case of credit note issued for a discount, the discount must be provided in terms of the agreement entered into or before or at the time of supply as per section 15(2) of CGST Act. सिंपल, हम लोगों ने देखा है वैल्यूएशन चैप्टर में, अगर आप कोई बिल पे डिस्काउंट, सप्लायर मतलब आप लोग अगर कोई बिल्स पे डिस्काउंट देना चाहते हो गाइस, तो हम दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट दैट सप्लायर विल गिव अ डिस्काउंट टू द रेसिपिएंट। ये एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी वो डिस्काउंट दे सकता है, तभी वो डिस्काउंट की क्रेडिट नोट इशू हो सकती है। देन नेक्स्ट, टाइम लिमिट। अब हाँ, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम लिमिट क्या है गाइस क्रेडिट नोट इशू करने के? लिसन, आपका ईयर है लेट्स से 2021, अभी 2021 ईयर चल रहा है, 1420 से शुरू हुआ तो 31 मार्च 21 तक ये आपका ईयर है अभी। अब आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, साल भर में जो भी आपने गुड्स का सप्लाई किया होगा उसमें से कुछ गुड्स एक्सक्यूज मी, कुछ गुड्स का रेसिपिएंट ने आपको वापस किया होगा, या डिफिशिएंट जो भी पार्ट है, अब उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। किसको? सप्लायर को। सो टिल व्हाट टाइम द सप्लायर कैन इशू द क्रेडिट नोट? लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैं जो पढ़ा रहा हूं बस इतना पढ़ के जाएंगे, इसके बाद आपको ये चैप्टर को देखना ही नहीं पड़ेगा। सो ध्यान से सुनो। सो टिल व्हाट टाइम दैट सप्लायर मतलब यू पीपल कैन इशू द क्रेडिट नोट, तो उन्होंने क्या बोला, देखो ये 2021 ईयर जो है इसके एनुअल रिटर्न तक, एनुअल रिटर्न देखो, और डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ विच एवर इज अर्लियर, वहां तक क्या 2021 आपका ईयर है, मार्च 21 को खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को समझाने वापस बता रहा हूं। उसके बाद का सितंबर महीने का रिटर्न का ड्यू डेट, सितंबर महीने का ड्यू डेट क्या है मैंने कल बताया था आपको, 20th ऑफ अक्टूबर। सितंबर 21 का रिटर्न का ड्यू डेट अक्टूबर 20, राइट, अक्टूबर 21। और
एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट 31st ऑफ डिसंबर, विच एवर इज अर्लियर आपको क्रेडिट नोट तब तक इश्यू करवाना है। तो देखो वहां पे लिखा है टाइम लिमिट टू इश्यू और डिक्लेयर द क्रेडिट नोट इन द रिटर्न। Declare the details of such a credit note in the return for the month during which such a credit note has been issued, but not later than September. That is not a due date of return of September month following the end of the financial year in which supply is made, or the date of filing of annual return, whichever is earlier. Let's say, take an example. Your date of September month's annual return is, let's say, 20th of October. Okay, you filed the return on 20th of October. September 21 का रिटर्न आपने 20 अक्टूबर को फाइल किया, 20 अक्टूबर को, और आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया लेट्स से 30th नवंबर को। ड्यू डेट तो 31st दिसंबर है, बट आपने 30th नवंबर को फाइल किया, तो आप क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकते हो? 20 अक्टूबर तक। वही आपने मान के चलो 15 सितंबर को ही एनुअल रिटर्न भर दिया 15 सितंबर को, देन यू कैन इशू द क्रेडिट नोट अप टू ओनली 15 सितंबर। So this is a very important point. Then manner of issue of credit note, मैंने बताया था आपको कि वो ओरिजिनल इनवॉइस जो है उससे लिंक्ड वो क्रेडिट नोट होना चाहिए। तो देखो अर्लियर द सप्लायर हैज टू इशू 1-to-1 क्रेडिट नोट फॉर ओरिजिनल इनवॉइस। मतलब क्या, पहले ऐसा होता था कि आपने सपोज साल भर में मुझे 100 इनवॉइसेस दी और 100 में से 60 इनवॉइसेस के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, तो अलग अलग इनवॉइसेस के लिए अलग अलग क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता था। बट नाउ दे सेड कि आप एक कंसोलिडेटेड भी क्रेडिट नोट और पूरे साल के लिए इशू कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इशूइंग द कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट टू। ओके, और फिर वो एडजस्ट कर लो उसका, तो वहां पे लिखा है। देन सिंपल क्रेडिट नोट के जस्ट उल्टा डेबिट नोट। उल्टा मतलब क्या, देखो समझो, बहुत सिंपल। अब आपने मुझे गुड्स बेचे, सेम एग्जांपल सेम रखते अपन, आपने 1 लाख रुपए के मुझे गुड्स बेचे, ओके, और आपने टैक्स इनवॉइस भेज दिया 1 लाख रुपीस का। बट आपके बाद में ध्यान में आया, सर 1 लाख रुपीस का टैक्स इनवॉइस नहीं था, वो तो 1,20,000 होना चाहिए था। द टैक्स इनवॉइस वैल्यू शुड बी 1,20,000 रुपीज। ओ, तो आपके जब ध्यान में आएगा तो आप क्या करो, 20,000 का डेबिट नोट इशू कर दो, राइट? मतलब मुझे और डेबिट कर दो। देखो आई एम डेटर, मुझे आपने 1 लाख से डेबिट किया, अब और डेबिट कर दो आप कितने रुपए से? 20,000 से। तो अब आप डेबिट नोट 20,000 की इशू करो। या फिर हो सकता है गाइस, इट माइट हैपन कि यू इशू द इनवॉइस ऑफ मी टू ऑफ रुपीज 1 लाख, राइट, एंड यू लेवी द टैक्स ऑफ 12% ओनली, जबकि वो गुड्स पे 18% टैक्स लगाना चाहिए था, तो आपने 6% टैक्स कम लगाया, तो आप 6% का और डेबिट नोट इशू कर दो। So in that manner also you can issue the debit note. तो देखो वहां पे लिखा है debit note will be issued by the supplier in the below scenarios. Actual value of supply is higher than the original tax invoice. जो original tax invoice 1 लाख का था, value of supply 1,20,000 का, तो आप 20,000 का डेबिट नोट इशू करोगे। The tax charge in original invoice is low. आपने ओरिजिनल जो इनवॉइस चार्ज किया उसमें टैक्स कम था और बढ़ाना है, तो डेबिट नोट इशू करो। The debit note needs to be linked with the original, जो अपन ने वहां देखा कि ये ओरिजिनल इनवॉइस से क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए गाइस। एंड द डेबिट नोट कंटेन्स ऑल द एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स, जो भी रूल 53 के हिसाब से पर्टिकुलर्स है, मतलब नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द रेसिपिएंट, उसका जीएसटीएन नंबर, उसकी वैल्यू, जीएसटी की वैल्यू, वो सब पूरे पर्टिकुलर्स उसमें मेंशन होना चाहिए। A debit note issued under section 74, 129, 130 would not be entitled the recipient to avail the credit in the respect, and supplier shall specify prominently on such a debit note input tax credit is not admissible. Guys, very important, very important, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। लेट्स से कि वो आपने जो मुझे डेबिट नोट इशू किया, डेबिट नोट यू इशूड, वो फ्रॉडुलेंटली, मतलब आपने पहले जानबूझ के मुझे वैल्यू कम बताई थी। ध्यान से सुनो, 1 लाख रुपए का जो इनवॉइस था उसमें जानबूझ के आपने वैल्यू कम बताई थी और 20,000 रुपए की वैल्यू फिर आपने बढ़ा दी बाद में। लेकिन इट इज नॉट नॉर्मल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट, ये जानबूझ के आपने किया था और बाद में डिपार्टमेंट के पकड़ में आई ये बात कि आपको जीएसटी कम भरना था, इसलिए आपने कम वैल्यू का मुझे टैक्स इनवॉइस रेज किया। तो अब आपको डिपार्टमेंट तो बोलेगा भाई कि आप देखो एक काम करो, 20,000 रुपए आपने कम का इनवॉइस इशू किया, नाउ यू इशू अगेन द इनवॉइस ऑफ 20,000 रुपीज, और अब जीएसटी 1,20,000 पे पे करो। ओके, 1,20,000 पे आपने जीएसटी पे किया। अब सवाल ये उठा
कि ये जो 20,000 का मुझे जो वापस नया इनवॉइस दिया आपने, ध्यान से सुनो, 20,000 का जो नया इनवॉइस मुझे मिला उसका भी जीएसटी मैंने आपको पे किया, उसका जीएसटी मैंने आपको पे, ऑफ कोर्स जो डेबिट मुझे किया एक्स्ट्रा 20,000 का उसका जीएसटी पे किया. The question is whether I get the credit of that GST paid on 20,000, क्योंकि मैंने आपको पे किया, तो whether I get the GST credit. तो वहां पे लिखा है अगर ये फ्रॉडुलेंट, ये सब फ्रॉडुलेंस के केसेस है, विलफुल मिसस्टेटमेंट के 74, 129, 130, तो अगर ऐसा केस है तो आई कैन नॉट गेट द क्रेडिट. और आप जब डेबिट नोट इशू करेंगे, व्हेन यू पीपल विल इशू द डेबिट नोट, आप उसमें लिख देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट एडमिसिबल, मुझे उसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. And the debit note may be raised and uploaded subsequently with no restriction as the time period. देखो ये तो डेबिट नोट है. क्रेडिट नोट में क्या होता है, क्रेडिट नोट में उनका वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो गया, डिपार्टमेंट के एंगल से सोचो, उनका नुकसान है क्रेडिट नोट में, क्योंकि गुड्स की वैल्यू कम हो रही है, कम होगी तो जीएसटी भी कम जाएगा. लेकिन डेबिट नोट में तो वैल्यू बढ़ रही ना, गुड्स की वैल्यू बढ़ रही है, अगर गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी तो जीएसटी भी बढ़ेगा. तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, डेबिट नोट आप कभी भी इशू कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट नोट के लिए उन्होंने टाइम डिसाइड कर दिया. बड़े नालायक लोग हैं ना, गवर्नमेंट. यस, तो इस प्रकार ये क्रेडिट और डेबिट नोट का बहुत सिंपल चैप्टर. अब एक बार आप फटाफट उसको गो थ्रू करेंगे. आई विल गिव द हैंडआउट्स टू द सुपर प्रॉफ सो दैट यू कैन डाउनलोड दोस हैंडआउट्स एंड आप कर सकते हो. गाइस ये लास्ट सेशन था इंटर लेवल पे, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, मैं लाइव हूं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझे अभी पूछ लो. क्रेडिट और डेबिट नोट एक सिंपल टॉपिक मैंने आज आपसे शेयर किया. चल टेल मी. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन. अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं. ये सर का इंटर लेवल पे लाइव सेशन का ये आखिरी सेशन है, लेकिन अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो चैट में तो शायद प्रॉब्ली सर हमें कुछ और टाइम दे, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे ही देंगे, हमारे रिक्वेस्ट करने पे तो सर टाइम नहीं देंगे. तो आप लोग का रिक्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप लोग चाहते हो कि सर आगे इस तरह के सेशन और लें तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन भी पूछिए और सर से रिक्वेस्ट भी करिए. एंड इन अपकमिंग वीक में सर का फाइनल लेवल पे सेशन होएगा, तो आप में से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अभी आप पूछ सकते हैं. और साथ में हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने आपको चैट में शेयर किया हुआ है. सादात हुसैन, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? आप कुछ पूछना चाहते हैं? Yes, sir. Though it's not related to this topic, but I would like to ask something with this, with sir. Please go ahead. सर मेरे पास एक डाउट था, डायरेक्ट टैक्स का डाउट है ये. बोलिए. जी देखिए, एक्चुअली जब आप बेसिक टैक्स जब आप क्या कंप्यूट करते हैं तो आप जो बिलो 60 ईयर्स है उन लोगों को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है. तो मुझे ये जानना था कि एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख तक ही क्यों है? आई मीन उससे बढ़ के या कम क्यों नहीं है? नहीं, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है बेटा, वो मैं और आप, वी आर नॉट द पीपल हु कैन डिसाइड दैट लिमिट, है ना. तो हर साल मैं सर सुबह में ये एक लेक्चर देख रहा था डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, तो उसमें लेक्चर मुझे ये क्वेश्चन करे थे हम सबको, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं इस आई मीन एग्जेम्पशंस को बनाने के लिए? ये डेटा कैपिटा इनकम डिटरमाइन करते हैं कि लोगों की कैपिटा इनकम क्या है, कैपिटा इनकम इंडिया लेवल के लोगों की कितनी है, कैसे बेनिफिट्स देना चाहिए, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है. जब स्टार्ट हुआ तब 20,000 रुपए एग्जेम्पशन था, फिर अपनी आजादी के बाद उन्होंने 50,000 करवा दिया, फिर 1 लाख, फिर 1,80,000, ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि रुपी की वैल्यू कम कम होती जाती है तो आपको एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, रुपी की वैल्यू कम होगी तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं. आई कैन नॉट, मतलब इस पे मैं या आप अपन डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए कमिटी बैठती है ना, गवर्नमेंट की कमिटी बैठती है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स सोचती है, लोगों के इनकम्स क्या होंगे, किन लोगों को बेनिफिट्स देना चाहिए, कितना देना चाहिए, सब कंसीडर करके दे डिसाइडेड कि हाँ हम लोग इतना एग्जेम्पशन देना चाहिए. इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट के पॉलिसीज. जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उनके केस में लेडी लोगों को अलग एग्जेम्पशन था, जेंटलमैन लोगों को अलग एग्जेम्पशन था, अभी दोनों के लिए सेम एग्जेम्पशन कर दिया. इट डिपेंड्स, मतलब वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, है ना. थैंक यू सादात, थैंक यू वेरी मच सर. हाँ, देयर आर टू रिक्वेस्ट. वी वांट टू मूव सेशन फॉर एग्जीक्यूटिव एंड फ्रॉम दीपाली सर प्लीज कंटिन्यू. सर मेरा एक बात पूछना था. हेलो सर.
हाँ आप बताइए पार्थ, बताइए। हाँ पार्थो, सर ये जो है ना, द डेबिट नोट नीड्स टू बी लिंक्ड टू द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस। ये जे डेबिट नोट जो होता है इस ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस के साथ सर्वदा लिंक होना चाहिए। आई मीन ये लिंक सर्वदा ही होना चाहिए या नहीं? लिंक मतलब ये होता है पार्थ कि जो आपका ओरिजिनल जो टैक्स इनवॉइस है ना, जैसा आपने 1 लाख का टैक्स इनवॉइस इशू किया, जो होना चाहिए था 1,20,000 का, तो वो लिंक का मतलब ये होता है कि डेबिट नोट जब आप इशू करते हो तो डेबिट नोट में वो इनवॉइस की पर्टिकुलर डालना पड़ता है आपको, पर्टिकुलर्स यू हैव टू पुट इन कि ये डेबिट नोट फलाने इनवॉइस के लिए जिसकी वैल्यू मुझे 20,000 से इंक्रीज करना है। यू गॉट द पॉइंट? So that is called as linkage of debit note with the tax invoice. Okay sir, I understand sir. Thank you पार्थ। Great. Welcome sir. कि और का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना आप जनरल भी पूछ सकते हो, आपको पढ़ाई करने वाल कुछ और। हाँ, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। We will unmute you to ask. Shruti, you want to ask something? Yes sir. Please go ahead. Sir, utilization of IGST एक बार समझना था। देखो IGST की लाइबिलिटी है श्रुति, तो IGST की लाइबिलिटी बेटा यू कैन यूटिलाइज, मतलब लाइबिलिटी IGST की है और आपके पास क्रेडिट IGST, CGST, SGST का है, तो आप पहले IGST की लाइबिलिटी के साथ IGST का क्रेडिट यूटिलाइज करो, फिर CGST का और फिर SGST का। ओके, एंड इफ यू हैव द लाइबिलिटी ऑफ CGST की लाइबिलिटी, तो आपको पहले कंपल्सरी IGST यूज करना है और उसके बाद CGST यूज करना है, और CGST की लाइबिलिटी के बाद आप SGST को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपकी लाइबिलिटी SGST की है तो यू हैव टू यूटिलाइज फर्स्ट IGST अगेंस्ट SGST लाइबिलिटी, उसके बाद आप SGST यूज करो, एंड SGST के साथ आप CGST को यूज नहीं कर सकते बेटा। कल मैंने आपको बताया था, कल आपने अगर देखा होगा लेक्चर तो आपको मैंने कल समझाया था ये बात। I'm not sure if this is a question or not, but हमारे Facebook पे एक क्वेश्चन आया फ्रॉम दीप्ति डी के साइड से, if invoice more than 10 लाख need to deduct it to 20,000. I didn't understand कि ये क्वेश्चन है कि नहीं। सर आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप देख लीजिए, अदरवाइज वी कैन लीव दिस। दीप्ति अगर आप अपना क्वेश्चन क्लियरली अगर पोस्ट कर पाओ फेसबुक पे तो हम उसको आंसर कर पाएंगे। वी डोंट नो वेदर okay, if invoice more than 1 lakh need to deduct 20,000. सर ये मतलब कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक बार पढ़िए सर, मुझे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि if invoice more than 1 lakh need to deduct 20,000. That's it. नहीं, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? सॉरी। सो एनीवे दीप्ति अगर आपका क्वेश्चन मतलब आप क्लियरली उसको मेंशन कर पाओ, या आप हमारे जूम चैनल पे डायरेक्टली सर से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन, और पार्थ आप दोबारा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मेरा एक सवाल था जस्ट, ये जो नोट्स है ना सर, अगर आप लोग PDF फाइल करके माने हम लोगों को देंगे तो अच्छा होगा। ये नोट्स में हम कैसे पाएंगे? पार्थ मैंने पहले भी चैट बॉक्स में इस बारे में लिखा हुआ है कि आपको ये नोट्स जो हैं आपके सेम क्लासरूम में अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको वहां नहीं मिलता तो आप सपोर्ट पे हमारे को मेल कर सकते हो, आपको डायरेक्टली शेयर कर दिया जाएगा हमारी सपोर्ट टीम के साइड से। ओके सर आप लोगों का मेल हम आई मीन मेरे पास नहीं है। मैंने सपोर्ट मैं फिर से पिंग कर दे रहा हूँ, support@superprops.com। एक क्वेश्चन सर और एक, कैन यू प्रोवाइड मैसेज में सब स्टूडेंट को, सर स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। गाइस बहुत अच्छे से पढ़ो, कि सर ये अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा दिसंबर का भी, लेकिन गाइस आप अपना पढ़ना शुरू रखिए। इंस्टीट्यूट क्या करेगी वो मत सोचिए। द रीजन बीइंग, अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट आपका स्किप हो जाता है गाइस, तो आप जब जून या मई अटेम्प्ट दोगे, नवंबर दिसंबर आपने स्किप कर दिया या आप पास नहीं हुए, आएंगे, डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस आएंगे, GST में चेंजेस आएंगे, राइट? तो गाइज मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा आपको, नो डाउट अबाउट इट। मैं आउट ऑफ द वे जाके, सुपर प्रॉफ आउट ऑफ द वे जाके आपको सपोर्ट करेगा। एवरीवन विल सपोर्ट यू, बट आप पढ़ना आपको है ना। तो हमारा काम है गाइज की, मतलब कोई रास्ता है तो हम
आपको टॉर्च दिखा सकते हैं, लाइट दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। सुपर प्रॉफ लाइट बताएगा, मैं लाइट बताऊंगा, लेकिन चलना आपको। तो जो आप लोग चलोगे ना, तो जब बहुत सारी दिक्कत होती, ऑल एग्जाम, सीए, सीएस, सीएमए, मैं तीनों एग्जाम से गुजरा हूँ गाइस। ये बहुत डेंजर है, आई टेल यू कि वापस वही चीजों को पढ़ना, दिल से बता रहा हूँ, वापस वही चीजों को पढ़ना बहुत बहुत कम्बरसम होता है गाइस। कुछ भी करो, एक रिजोल्यूशन ले लो दैट यू हैव टू गेट क्लियर इन दिस अटेम्प्ट एट एनी ब्लडी कॉस्ट। आपको निकलना है, मतलब निकलना है। मेरी जो भी हेल्प आपको लग सकती है, I'll tell you my number to all of you कि आपको कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझे मैसेज, फोन करके पूछ सकते हो। सुपर प्रॉफ इज ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। I'm also thankful to सुपर प्रॉफ कि आप लोगों के लिए वो सेशंस अरेंज करते हैं हमेशा। सर, सत्यम सर, जूही मैडम ये हमेशा बोलते कि सर हम लोगों को लेना ही पड़ेगा। मेरे पास कल का हमारा जीएसटी ऑडिट का लास्ट है गाइस, बट स्टिल। दो क्वेश्चन बच्चों के छोटे छोटे और हैं। हेलो, आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रही है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सर आवाज आ रही है आपको? Yes. हाँ, हर्षवर्धन, now you can ask your question. sir, if we have output tax liability of IGST, CGST, and SGST, and we have input tax credit of IGST, first we have to use the ITC of IGST towards which ones? You have liability of under all na, IGST, SGST, Yeah, CGST. Yes, sir. And credit of only IGST. Yes, sir. So you have to use that IGST credit with first IGST liability. Okay. है ना? And if Thank the you, credit remains, then you can use either with CGST or with SGST. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, Harshvardhan. Sir, one more question from Dipali Jain. Sir, can you provide some guideline for how to study tax in last 2 months? सर, उसके लिए उनको मेरा नंबर दीजिए ना प्लीज। आप सर का नंबर सपोर्ट से ले लीजिए दीपाली जन। सपोर्ट पे आप सपोर्ट का नंबर है 01141170751। मैं आपको 01141170751, मैंने ये नंबर भी, जस्ट अ सेकंड गाइस। जिसको भी प्रॉब्लम है, मेरा नंबर लेके आप कर सकते हो कॉल, है ना? आप इस नंबर पे कॉल करके सर का नंबर ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सर इनका था, हाँ, इंसार रसूल सर, फाउंडेशन लेवल या सीएस, जो भी फाउंडेशन लेवल के शेड्यूल्स हैं वो हम 5:30 पे करते हैं। अभी इन फर्दर अभी हमने कोई शेड्यूल नहीं किया, लेकिन आप 6:30 या 5:30 पे ज्वाइन करके सेम लिंक से चेक कर सकते हैं। अगर जो भी फर्दर हम फाउंडेशन लेवल, सीएमए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन में कोई भी सेशन करेंगे तो आपको सेम नोटिफाई किया जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से नोटिफाई किया जाएगा आपके फाउंडेशन लेवल पे जो भी सेशन होंगे उसके लिए। सर व्हाट्सएप, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भेज सकते हैं सर? व्हाट्सएप ग्रुप, आप फाउंडेशन लेवल की बात कर रहे हैं? हाँ सर। जस्ट अ सेकंड, फाउंडेशन लेवल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, सीएमए फाउंडेशन का। आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। ये फाउंडेशन लेवल का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ से नोटिफाई किया जाएगा। साथ में ऊपर हमने टेलीग्राम चैनल का भी अपना लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आई गेस अभी कोई क्वेश्चन और नहीं है किसी स्टूडेंट का, अगर है तो प्लीज अभी भी टाइम है। ये इंटर लेवल का सर का अभी फिलहाल लास्ट सेशन है, बट मैं सर से आगे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सर फ्री होते हैं अपने इस जो भी अभी ऑडिट का चल रहा है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कमिंग वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम दोबारा इंटर लेवल के लिए 2 या 3 सेशंस और रख पाएं, क्योंकि आप लोग की इंटरेस्ट देख के हम इसको और आगे करना चाहिए। लेक्चर ऑन
RCM is, sir, is this RCM is related to tax subsidy? ये सर कर सकते हैं ना, मैं लेकिन फ्री होने के बाद। हाँ, फ्री होने के बाद, मतलब अभी के लिए तो आगे हम प्रोबेबली आप हमारा व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको फर्दर जो भी सेशंस होंगे आशीष सर के साइड से, उसके लिए हम इन्फॉर्म करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस। यस दीप्ति, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक टू ऑन दिस चैट, जहाँ पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ CMA इंटर CS एग्जीक्यूटिव और CA इंटर के व्हाट्सएप ग्रुप को, आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। दीपाली, आप दीप्ति, आप किसमें, CMA इंटर का है, क्या है आपका? ये क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको? मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप दोबारा से शेयर कर दिए CA इंटर, CMA इंटर एंड CS एग्जीक्यूटिव के लिए। आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इस तरह के फर्दर नोटिफिकेशन होंगे आपको इसके थ्रू मिल जाएंगे। आई गेस अब ये सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो गए हैं। फर्दर जो भी इस तरह का सेशन होएगा हम आपको नोटिफाई करेंगे थ्रू दिस व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। गाइज आप लोगों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ सेशन अटेंड किया और काफ़ी अच्छी तरीके से भागीदारी ली अपने क्वेश्चंस के साथ। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।